नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। आज हमारी 7th क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2003 का व्यू मेन्यू विथ प्रैक्टिकल। कल जब हमने इसका पढ़ा था डेफिनेशन, तो आज उस डेफिनेशन के साथ हम उसका प्रैक्टिकल करना भी सीखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपनी प्रैक्टिकल विंडो पर। तो ये हम आ गए अपने डेस्कटॉप पर और स्टार्ट पे जाके हम अपने MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो आपके सामने MS वर्ड ओपन हो गया। तो आज के टॉपिक का नाम है हमारा व्यू मेन्यू। और व्यू मेन्यू में आपका पहला ऑप्शन होता है नॉर्मल। सबसे पहले आप यहां पे टाइप कीजिए डेटा को। हमने थोड़ा साइज बढ़ाया अपने डेटा का और यहां पे टाइप किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां से हम डेटा को टाइप कर रहे हैं। इतना हम क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि इसको बोलते हैं लेफ्ट मार्जिन। हम ऊपर क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि इसको बोलते हैं टॉप मार्जिन। और लिखते लिखते हम कहां पहुंचे? आखिर में, और ऑटोमेटिक न्यू लाइन पकड़ ली। इधर पे क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि ये होता है आपका राइट मार्जिन। और ऐसे ही आप जब एंटर दबाते हैं, तो एंटर दबाते दबाते हम कहां पहुंच जाते हैं? नीचे की तरफ। हम यहां पर क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि यह है आपका बॉटम मार्जिन। ये क्या है आपका बॉटम मार्जिन। और ये आपका नेक्स्ट पेज आ गया। तो यहां पर एक पोजीशन भी आ रही है पेज चेंज होने की। जब आप पेज चेंज होने की पोजीशन पर अपने माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो दो एरो आपस में अपने आप को देख रहे हैं। और वहां पर एक आपको कमेंट के रूप में मैसेज भी आ रहा है, हाइड व्हाइट स्पेस। अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो ये स्पेस जो है आपका छिप जाएगा, हाइड हो गया। और अगर आप फिर से माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो दो एरो अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को देख रहे हैं। तो उसका मतलब है शो व्हाइट स्पेस। इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वापस वो शो हो जाएगा। समझाने का मतलब यह है कि अभी जो आपके सामने पेज ओपन है उसमें टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम मार्जिन आपको नजर आ रहा है। और पेज चेंज होने की पोजीशन भी आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर मैंने कर दिया है व्यू से जाके नॉर्मल लेआउट, तो पेज आपका हो गया है नॉर्मल। और नॉर्मल पेज पर मार्जिन आपको नजर नहीं आते। टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम आपको मार्जिन नजर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। और जब पेज चेंज हो रहा है तो वहां पर एक डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है। अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे ऊपर तो ये बताएगा कि पेज नंबर 1 है, और नीचे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा पेज नंबर 2 है। और जब हमने किसी डेटा को टाइप करके देखा तो हम अपने रूलर का फुल यूज नहीं कर पा रहे हैं। जो रूलर है आपका यहां पर, रूलर आपका 6 इंच तक ओपन है और 6 इंच पर ही हम वर्क कर पा रहे हैं। उससे आगे हम डेटा को टाइप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पूरे पेज पर टाइप करना है। और साथ ही साथ जो ये आपकी डॉटेड लाइन आ रही थी इसको भी हटाना है। तो फिर हम अगले लेआउट का यूज करेंगे जिसका नाम है वेब लेआउट। तो वेब लेआउट आपको फुल पेज पर लिखने की परमिशन देता है। वेब लेआउट आपको फुल पेज पर लिखने की परमिशन देता है। और जो आपका डॉटेड लाइन थी नीचे की तरफ, वो डॉटेड लाइन भी हट गई।
क्योंकि ये आपका वेब लेआउट है। और वेब लेआउट पे जब आप वर्क करते हो तो नीचे जो आपकी होती है स्टेटस बार, जिसपे कि आपको पेज नंबर, लाइन नंबर, कॉलम नंबर, सेक्शन नंबर दिखाई देते हैं, वो सभी चीज आपकी हाइड हो गई है। वो सभी चीज आपकी क्या हो गई है? हाइड हो गई हैं, क्योंकि अब ये पूरा एक ही पेज बन गया है। अगर ये 100 पेजेस भी होते ना तो वेब लेआउट पे जो उसको एक ही पेज बना देता। और हम जिस पे काम करते हैं वो कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट। हमेशा आप जिस पे काम करते हैं वो कौन सा लेआउट होता है आपका? प्रिंट लेआउट। हमेशा आप प्रिंट लेआउट पे ही वर्क कीजिए। अगर कोई लेटर, रिज्यूम, एप्लीकेशन आपको क्रिएट करना है, बनाना है, तो फिर आप किसका यूज करें? हमेशा प्रिंट लेआउट का ही यूज करें, क्योंकि प्रिंट लेआउट ही वह लेआउट है जिसमें कि आपको चारों मार्जिन नजर आते हैं, पेज चेंज होने की पोजीशन भी नजर आती है, और जैसा आपने प्रिंट लेआउट पे डेटा को टाइप किया है, सेम टू सेम प्रिंटर से वैसा ही आपका प्रिंट होता है। तो हम जिस पे काम करते हैं वो कौन सा लेआउट होता है? प्रिंट लेआउट होता है। अब अगर आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस होते, अभी हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं? ओनली 2। यहां देखिए 1/2 लिखा है। हमारे डॉक्यूमेंट में अभी 2 पेज हैं। तो आप क्या कीजिए? कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल भी पेस्ट। थोड़ी देर दबा के रखिए। हमने कितने पेज लिख दिए? 100 पेज। हमने पूरे के पूरे 100 पेज लिख दिए, और अभी हम 100 पेज पर ही हैं। हम स्क्रॉल के द्वारा ऊपर की तरफ चले गए तो हम आपके फर्स्ट पेज पर आ गए। फर्स्ट पेज पर आ गए। तो अगर आप डेटा को रीड करना चाहते हैं, सपोज करो ये आपने कोई बुक टाइप करके रखी है, अब इस बुक को आपको पढ़ना चाहते हैं, तो बुक को आप कैसे पढ़ेंगे? पहले इस पेज को पढ़ेंगे, फिर स्क्रॉल के द्वारा थोड़ा नीचे जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो आपको बहुत मेहनत लगेगी इसको पढ़ने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं क्या? कि हमें तो अपने इस डॉक्यूमेंट को बुक की तरह रीड करना है, लेफ्ट टू राइट। तो हम किसका यूज करेंगे फिर? रीडिंग लेआउट का। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल गई है छोटी छोटी स्क्रीन। यहां पे देखिए 100 पेज के 138 स्क्रीन बना दी गई हैं। 100 पेज की 138 स्क्रीन बना दी गई हैं, और आपके सामने नजर आ रही अभी स्क्रीन 1, और यहां पर दिख रही है आपको स्क्रीन 2। और मैंने आपसे यह कहा था कि जब आप रीडिंग लेआउट का यूज करते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर आपको जाना है, या अगला पेज या पिछला पेज पे जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? आपको अपने कीबोर्ड की एरो की का यूज करना है। आपको अपने कीबोर्ड की एरो की का यूज करना है। यह आपके कीबोर्ड में 4 एरो की होती है, टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट। तो जैसे ही आप राइट एरो का यूज करेंगे तो आपके सामने तीसरी स्क्रीन आ गई। यहां देखिए आपको तीसरी दिख रही है, और यहां दूसरी, मतलब दूसरी यहां थी तो वो यहां आपकी शिफ्ट हो गई, और आपके सामने दिखने लगी तीसरी। फिर से राइट एरो दबाया तो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, एक एक करके आपकी नेक्स्ट स्क्रीन आ रही। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पुरानी पिछली स्क्रीन को देखना है, तो आप लेफ्ट एरो का यूज करो। तो एक एक क्या हो रही है? आपकी लेफ्ट स्क्रीन आ रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एक साथ 2 स्क्रीन चेंज करना है। मतलब अभी आपके सामने दिख रही है स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2, तो हम चाहते हैं यहां पर 3 और 4 आपको नजर आए। तो आप डाउन एरो की का यूज करें। तो डाउन एरो की से क्या हुआ? 3 और 4 आई, 5 और 6 आई। और अप एरो का यूज करेंगे तो क्या होगा? वापस पुरानी स्क्रीन आपको नजर आएंगी। ये देख लीजिए 3 और 4, वापस से 1 और 2। और अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा क्लोज ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करके वापस अपने प्रिंट लेआउट पर आ सकते हैं। तो ये वापस हम कहां पे आ गए? अपने प्रिंट लेआउट पर।
फिर मैंने यहां पर अगले ऑप्शन पे देखा तो अगला ऑप्शन क्या है अपना, आउटलाइन। तो आउटलाइन लेआउट आपको क्या बताता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में एंटर कब दबाया। आपने जब जब एंटर दबाया तो आपके सामने क्या आ गया, एक रेक्टेंगल बुलेट्स, रेक्टेंगल सिंबल आ गया। देख लीजिए आप, जब जब आपने एंटर दबाया तो आया है। अब सपोज करो आप एंटर नहीं दबाते, आपने एंटर नहीं दबाया, तो देख लीजिए क्या वो रेक्टेंगल बुलेट्स आपका लगा है, नहीं लगा। हमने जैसे ही एंटर दबाया तो लग गया, हमने जैसे ही एंटर दबाया तो लग गया। ठीक है, तो आपके पैराग्राफ की चेंजिंग को कौन बताता है, आपका आउटलाइन लेआउट। अगर आप थोड़ा सही मैटर लिखें, हमने क्या करा, वापस से इसको प्रिंट लेआउट किया हमने इसको वापस से प्रिंट लेआउट। फिर थोड़ा हमने क्या किया, नोटपैड खोला, नोटपैड की हेल्प ओपन करी और वहां से अपन ने क्या ले लिया, व्हाट इज नोटपैड। एक नोटपैड की यहां पर डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन को हमने किया कॉपी और अपने एमएस वर्ड पे जाके यहां की तरफ उसको पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, यहां पर उसको पेस्ट कर दिया, फिर एंटर, पेस्ट कर दिया। 2 बार हमने यहां पर 2 पैराग्राफ लिख दिए। अब आप इसका देखिए, अब क्या हुआ जी, आउटलाइन लेआउट पे देखा तो आपको क्या दिख रहा है, ये 2 पैराग्राफ आपने लिख दिए। मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था कि जब आप किसी पैराग्राफ के डॉटेड रेक्टेंगल पे जब आप क्या करते हैं, माउस क्लिक करते हैं तो वो आपका क्या होगा, मूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका मूव हो जाएगा जहां भी आपको रखना है। ये देखिए, ये मूव हो रहा है आपका, यहां पे आ गया जी उठ के, तो आप उसको मूव कर सकते हैं। और हम जिस पे काम करते हैं वो क्या होता है, प्रिंट लेआउट। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन करे कि आपके एमएस वर्ड पे कितने लेआउट होते हैं, तो आपको आंसर देना है 5, नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीडिंग लेआउट, आउटलाइन लेआउट। और इन 5 लेआउटों को हम एक जगह से और यूज कर सकते हैं। आपके जो कंप्यूटर में एमएस वर्ड की विंडो में जो स्क्रॉल है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, इस हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार के लेफ्ट साइड में आपको छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं, ये रहा आपका नॉर्मल लेआउट, ये रहा आपका वेब लेआउट, ये रहा आपका प्रिंट लेआउट, ये रहा आपका आउटलाइन और ये रहा आपका पढ़ाई करने के लिए रीडिंग लेआउट। तो 5 लेआउटों को आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हो। और हम जिस पे काम करते हैं वो क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है। नेक्स्ट, टास्क पेन। टास्क पेन की डेफिनेशन क्या थी कि राइट साइड में जो भी विंडो खुलेगी वो टास्क पेन के अंतर्गत आती है। तो आपने कब कब खोली टास्क पेन को, जब आपने न्यू पेज लिया तो आपके सामने ओपन होती है न्यू डॉक्यूमेंट। जब आप लेते हैं क्या, फाइल सर्च, तो आपके सामने होती है बेसिक फाइल सर्च ऑप्शन की डायलॉग बॉक्स। उसी प्रकार से जब आप लेते हैं ऑफिस क्लिपबोर्ड तो आपके सामने होती है ओपन ऑफिस क्लिपबोर्ड। तो जो राइट साइड में आपकी विंडो ओपन हो रही है, इस विंडो को आप करना चाहते हो हाइड एंड शो, तो किसका यूज करेंगे, अपने टास्क पेन का यूज करेंगे। टिक लगा है तो वो शो हो रही है, इसको अनचेक कर दो तो वो हाइड हो गई, वापस चेक लगा दो, आ गई। और इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+F1 को दबाएं तो ये क्या होगी, आपके हाइड एंड शो होगी, हाइड एंड शो, फिर हाइड फिर शो। तो इसको हाइड एंड शो करने के लिए Ctrl+F1 का यूज करते हैं। और डेफिनेशन में ये भी लिखा था कि जो सबसे आखिरी में आपने ओपन किए, अभी ऑफिस क्लिपबोर्ड ही हाइड एंड शो हो रही है क्योंकि ऑफिस क्लिपबोर्ड खोल रखी थी आपने। अगर आप यहां से फाइल सर्च वाली ओपन कर लेते जिसमें लिखा था बेसिक फाइल सर्च, तो अब Ctrl+F1 दबाने से वही हाइड और वही शो होगी। तो सबसे लास्ट में जो विंडो ओपन है उसी को हाइड एंड शो करने के लिए टास्क पेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टूल बार। क्या है नेक्स्ट, आपकी टूल बार।
तो किसी भी टूल बार को हाइड एंड शो करने के लिए टूल बार का यूज किया जाता है। तो आपके सामने कौन कौन सी टूल बार नजर आ रही हैं? भैया सबसे ऊपर तो होती है मेन्यू बार, और मेन्यू बार के नीचे होती है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे होती है फॉर्मेटिंग टूल बार, और आपके स्क्रॉल के नीचे होती है आपकी कौन सी? ड्राइंग टूल बार। तो बाय डिफॉल्ट आपकी 3 टूल बार तो डिस्प्ले होती हैं। आप इनको यहां से हाइड एंड शो कर सकते हो। ये गए अपन टूल बार पे, टिक हटा दिया, स्टैंडर्ड टूल बार गायब, फॉर्मेटिंग टूल बार गायब, ड्राइंग टूल बार गायब। अब आप इसमें शॉर्ट तरीके से कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि भैया टूल बार का यही तो काम है कि आपको किसी भी काम को करने के लिए मेन्यू में जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे काम आपके कहां से हो जाएंगे? टूल बार से ही हो जाएंगे। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? उसको ओपन करके देख सकते हो। आ गई स्टैंडर्ड टूल बार। और टूल बार को ओपन करने का एक और तरीका है, ये तो आपने ऑप्शन से किया। अगर आप हेल्प के बाजू में या टूल बार के बाजू में जगह खाली पड़ी है ब्लू, यहां राइट बटन क्लिक करते हैं तो भी आ जाती है फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार, और सबसे नीचे लिखा है आपका कस्टमाइज। तो यहां से अपन किसी भी टूल बार को हाइड एंड शो कर सकते हैं। और खुद की क्रिएट करना है तो खुद की क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्रिएट करने के लिए मैं आपको यहां से नहीं, एक दूसरी जगह से बताऊंगा। अभी तो आप इसका यूज क्या समझो कि किसी भी टूल बार को हाइड एंड शो करने के लिए हम अपने कस्टमाइज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, रूलर। जो ऊपर की तरफ दिख रहा है फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे, उसको रूलर कहते हैं। तो रूलर आपका टॉप में भी दिखाई देता है और लेफ्ट में भी नजर आता है। लेकिन अगर मैंने इसको हाइड कर दिया, टिक हटा दिया, इसका अनचेक कर दिया, तो देखो हाइड हो गई। वापस लेके आना है तो वापस आ गई। तो किसी भी टूल बार को हाइड एंड शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अपने रूलर का। और रूलर के द्वारा आप अपने पैराग्राफ की सेटिंग, टैब की सेटिंग और डेटा को आमने सामने जमाने वाली सेटिंग कर सकते हैं। अभी जब अपन आगे पढ़ेंगे तो हम आपको उसकी सेटिंग करना पूरी बताएंगे। अभी तो आप क्या याद रखो कि रूलर ऑप्शन से द्वारा रूलर हाइड एंड शो होता है। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट मैप। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट मैप। हमारे डेटा को प्लस माइनस के रूप में शो करना डॉक्यूमेंट मैप कहलाता है। तो डॉक्यूमेंट मैप को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक डेटा को टाइप करना होगा। और वो डेटा क्या है? सबसे पहले आपने क्या लिख दिया यहां पर? क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर। फिर आपने एंटर दबा के क्या लिख दिया? DCA। फिर एंटर दबा के क्या लिख दिया? फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। फिर लिख दिया अपन ने यहां पर PGDCA, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। फिर लिख दिया अपन ने BCA, जो कि फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम और सिक्स्थ सेम। तो ये अपन ने यहां पर इस तरीके का डेटा को टाइप किया। और इतना डेटा टाइप करने के बाद अगर व्यू से जाके आप डॉक्यूमेंट मैप पर क्लिक करते हो तो आपको नजर आता ओनली क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर। यहां पे प्लस माइनस के रूप में तो डेटा शो नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि उसमें तो डेटा प्लस माइनस के रूप में शो होता है। तो कैसे? अगेन क्लिक कर दो तो वो हाइड हो जाएगा डॉक्यूमेंट मैप। अब आपको इनको बनाना है हेडिंग। तो क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर को हमने बना दिया फर्स्ट हेडिंग, और फर्स्ट हेडिंग को हम इंडिकेट करते हैं दादाजी से। हमने क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर को क्या बना दिया? दादाजी। तो यहां पे क्लिक करके आप क्या ले लें? हेडिंग 1। यहां से तो आपकी फॉन्ट की फेस चेंज होती है, लेकिन यहां से आपकी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग है, तो यहां से आपकी हेडिंग बनेगी। तो क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर को क्या बना दिया अपन ने? हेडिंग 1। फिर DCA को आप क्या बना दो? हेडिंग 2। PGDCA को भी बना दो आप हेडिंग 2, और BCA को भी क्या बना दो आप? हेडिंग 2। और जो सेमेस्टर हैं उनको बना दो आप हेडिंग 3, हेडिंग 3 और हेडिंग 3।
तो दादाजी के 3 बच्चे, डीसीए, पीजीडीसीए और बीसीए। और जब डीसीए की शादी हुई तो उसके 2 बच्चे, फर्स्ट सेम सेकंड सेम। पीजीडीसीए की शादी हुई तो उसके भी 2 बच्चे, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। और बीसीए की शादी हुई तो उसको कितने बच्चे? 6 बच्चे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम। तो दादाजी के 3 बच्चे और 3 के अंदर 2-2 और 6 बच्चे हैं। तो जब आपने अपने डेटा को इस तरीके से हेडिंग के रूप में रिप्रेजेंट किया है, तो फिर हम जब डॉक्यूमेंट मैप पर क्लिक करते हैं तो आपको डेटा प्लस माइनस के रूप में शो होता है। प्लस का मतलब है कि अभी उसमें डेटा है, प्लस का मतलब है कि अभी उसमें डेटा अवेलेबल है। इस पर क्लिक करके डीसीए पे क्लिक करो तो इसके आ गए पीजीडीसीए और बीसीए। और हमने इसका एक बेनिफिट आपको क्या बताया था, एडवांटेज, कि अगर आपके डॉक्यूमेंट मैप आपने क्रिएट कर लिया है तो डॉक्यूमेंट पर आप डायरेक्टली कहीं भी जा सकते हो। थर्ड सेम पे क्लिक कर दें बीसीए के तो कहां पहुंचा दिया उसने? डायरेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर पे पहुंचा दिया। डीसीए के सेकंड सेमेस्टर पे क्लिक किया तो डीसीए के सेकंड सेमेस्टर पे आपको पहुंचा दिया। और इस डायलॉग बॉक्स को हटाना है, डॉक्यूमेंट मैप तो हटेगा नहीं, यहां क्लोज ऑप्शन तो है नहीं, तो अगेन क्लिक करने से वो आपके वापस से हट जाते हैं। और डेटा जैसा था वैसा ही करना है तो उस डेटा को आप सिलेक्ट कर लो और यहीं जाके आपको क्या करना है, क्लियर फॉर्मेटिंग। या फिर आप एडिट पे जाके भी कर सकते थे, क्लियर पे जाके फॉर्मेट्स, या आप अपने कीबोर्ड से क्या दबा दें, शॉर्टकट की। और कीबोर्ड से शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल स्पेस। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो वहां से आप दे सकते हो, तो आपकी क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। और अब कहीं जाके जब हमने देखा डॉक्यूमेंट मैप पर तो वो क्या बोल रहा है, खाली। अब आपकी हेडिंग सब हेडिंग नहीं है। तो वापस से क्या करें, आप इसको क्लिक कर दें तो ये हाइड हो जाएगा। अब सपोज करो आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस होते, तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कॉपी करके पेस्ट कीजिए। तो कॉपी करके पेस्ट करने पर हमने टोटल 58 पेजेस लिख दिए। अब हम चाहते हैं कि इन सभी पेजेस को हमें एक साथ लेफ्ट साइड में देखना है, तो थंबनेल्स आपके काम आएगा। सारे पेजेस आपके लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं। और मैंने इसका एडवांटेज क्या बताया था कि सारे पेज आपको दिखाई तो देंगे, लेकिन जिस पे भी आप क्लिक कर दो तो वो सामने आपके आ जाएगा। देखो हम डायरेक्टली 10 नंबर पेज पे आ गए 58 नंबर से। ये देखो डायरेक्टली हम 34 नंबर पेज पे आ गए। और इस विंडो को हटाना है तो हटेगी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ क्लोज ऑप्शन तो है नहीं। तो अगेन क्लिक, आप फिर से क्लिक कर दीजिए, वो हट जाएगी। नेक्स्ट है आपका हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट है आपका हेडर एंड फुटर। तो पेज के ऊपर वाले हिस्से को हेडर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को फुटर कहते हैं। हेड मतलब टोपी जो कि सिर में पहनी जाएगी, और फुटवेयर मतलब चप्पलें जो कि हमेशा पैरों में पहनी जाएंगी। तो हमेशा हेडर होगा पेज के ऊपर का पार्ट और फुटर होगा पेज के नीचे का पार्ट। तो क्या अभी आपको कोई पेज नंबर, डेट एंड टाइम नजर आ रही है? नहीं, हमें कोई पेज नंबर, डेट एंड टाइम आपकी नजर नहीं आ रही। लेकिन अब डालने का मौका आ गया, क्योंकि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। तो क्लिक कर दीजिए हेडर फुटर पर। आपके सामने क्या आ गया, ऊपर हेडर, और नीचे की तरफ क्या आ गया आपका, फुटर। और इस हेडर फुटर पे जैसे ही आपने क्लिक करा तो इसकी एक टूल बार आपके सामने ओपन हो गई। हमने टूल बार की डेफिनेशन में आपसे कहा था कि 3 टूल बार के अलावा हम किसी टूल बार को ओपन नहीं करते। हम जैसे ही कोई वर्क करते हैं उससे रिलेटेड टूल बार आपकी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। अब इस टूल बार में आपको क्लिक कहां करना है, 2 तरीके से दे सकते हैं हेडर एंड फुटर। एक खुद दे सकते हो आप अपने मन से, जो भी देना है उसको कस्टम कहते हैं, और एक होता है रेडीमेड। तो थोड़ा पहले अपन क्या दे लें, कस्टम हेडर एंड फुटर दे लें, उसके बाद हम आपको रेडीमेड बता रहे हैं। तो कस्टम हेडर फुटर देने के लिए इस टूल बार में से आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है जिसपे क्या लिखा है, इंसर्ट पेज नंबर, और एक शॉर्टकट की भी लिखी है अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस पी।
तो ये पेज नंबर आ गए, एक लिखा आ गया। अपने कीबोर्ड का डिवाइड लगा दो और उसी के बाजू में क्या लिखा है, इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस। तो भैया यहां लिखा था इंसर्ट पेज नंबर, तो क्या आया 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आपने बाजू में क्लिक कर दिया इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस, तो टोटल पेज कितने हैं 58। तो हर पेज पे क्या लिखा आया होगा 58 58 58। फिर उसके बाजू में क्या लिखा है, फॉर्मेट पेज नंबर। अगर आप चाहते हैं कि जो पेज नंबर है उसकी फॉर्मेटिंग करना है, आप 1 2 3 में नहीं चाहते, तो आप रोमन गिनती दे सकते हो। रोमन गिनती के साथ आप अल्फाबेट भी दे सकते हो, स्मॉल कैपिटल दोनों, और रोमन गिनती भी आपके स्मॉल कैपिटल दोनों में दे सकते हो। तो हमने तो इसको क्या कर दिया, ओके नहीं देना, 1 2 3 चलाना है अपन को। एक स्पेस दिया तो क्या आ गई, आज की करंट डेट। और डेट को लाने की शॉर्टकट की क्या है, अल्टर शिफ्ट डी से डेट आ गई। उसी के बाजू में लिखा है टाइम, अल्टर शिफ्ट टी से आपका टाइम आ गया। करंट डेट एंड टाइम आ रहा है जो कि आपके घड़ी में चल रहा है। उसी के बाजू में लिखा है आपका क्या, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप पे जाके हमने आपको बताया था लेआउट में हेडर एंड फुटर की जो बाय डिफॉल्ट जगह छूटी होती है वो 0.5 होती है। अगर यूजर चाहे तो उनको कम ज्यादा कर सकता है। अगर हमने कह दिया 0.5 की जगह थोड़ा बढ़ा दिया अपन ने 1 इंच, तो क्या हुआ देख लो, 1 इंच आपका नीचे और आ गया डेटा। ऐसी बॉटम से भी कर सकते थे आप। फिर उसी के बाजू में क्या लिखा है, उसी के बाजू में लिखा है शो एंड हाइड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अभी आपको हेडर फुटर नजर आ रहा है, प्लस आपका डेटा भी नजर आ रहा है। तो आप चाहते हैं आपको डेटा नजर ना आए, तो शो एंड हाइड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे क्लिक कर दो, तो ये हाइड हो गया। वापस क्लिक किया तो ये शो हो गया। अभी हम हेडर के पास हैं, हमें स्विच करके फुटर के पास जाना है। तो उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर। आप इस पर क्लिक करके फुटर के पास पहुंच जाएंगे और वापस क्लिक करने पर हेडर के पास पहुंच जाएंगे। तो फुटर के पास पहुंच के हमने क्या लिख दिया यहां पर, क्रिएटिव कंप्यूटर नोट्स। क्या लिख दिया अपन ने, क्रिएटिव कंप्यूटर नोट्स। और आपने इसको सिलेक्ट करके साइज को बढ़ा दिया, सेंटर में कर दिया, कलर भी दे दिया कोई। अब जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, यहां से आप जो भी आपने दिया है जैसा जैसा, तो अगला देखने के लिए, पिछला देखने के लिए ये ऑप्शन है। और जैसे हम इसको यहां से क्लोज करेंगे तो हर पेज पे क्या आ गया है, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, और नीचे क्या आ गया, एक मैसेज भी आ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, हेडर एंड फुटर। एक बार में ही सभी पे दे दो। हेडर फुटर की खास बात यही होती है कि आप इसको एक पेज पे इंडिकेट कर दो, ये हर पेज पर अपने आप ही आ जाते हैं। अब हेडर फुटर को मुझे हटाना है, तो हेडर फुटर को हटाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आपका कि वापस आप हेडर फुटर पे चले जाइए, खुल गया हेडर का एरिया और फुटर का एरिया। डेटा को सिलेक्ट करके आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। डेटा को सिलेक्ट करके आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्लोज कर देना। फिर देख लो हेडर फुटर नजर आ रहा है क्या, नहीं, अंडू करो, अंडू अंडू, वापस से आ गए, देखो हेडर फुटर। अब हम चाहते हैं कि भैया एक शॉर्ट तरीका मिल जाए, उधर ना जाना पड़े सर हमें। डबल क्लिक, आंसर है डबल क्लिक डेट एंड टाइम के ऊपर, तो खुल गया फिर से आपका हेडर। आप क्या कर सकते हो, यहां से भी आप उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ये गया हेडर और ये गया आपका फुटर। तो ये हेडर फुटर तो कौन से थे, आपका कस्टम, आपने खुद दिया। अब रेडीमेड अगर आपको देना है तो कैसे देंगे, तो रेडीमेड देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस उसी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सेव कर लीजिए। तो हमने इसको गगन के नाम से सेव कर लिया, क्योंकि उसका यूज है इसलिए मैंने सेव किया यहां पे। अब यहां पे आपका क्या किया, अपन ने हेडर फुटर पे वापस क्लिक किया, तो ये खुला आपका हेडर और ये खुला आपका नीचे फुटर। अब हेडर फुटर पे अपन को खुद नहीं देना, वो आपका MS वर्ड खुद देगा। तो इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और वहां पे किस पे क्लिक कर देंगे,
पेज नंबर, वो आ गया पेज नंबर, एंटर दबा दो। फिर ले लो ऑनर का नाम, पेज एंड डेट, लेफ्ट राइट सेंटर, ऑनर का नाम आ गया जय श्री राम, पेज नंबर भी आ गई, आज की डेट आ गई। यहीं से ले सकते हैं कॉन्फिडेंशियल पेज एंड डेट, यहीं से ले सकते हैं आपका क्रिएटेड बाय जय श्री राम, क्रिएटेड ऑन, आज किया गया इतने बजे। फाइल का नाम क्या है, गगन। फाइल का पाथ और रास्ता क्या है, ये फाइल का पूरा रास्ता। लास्ट प्रिंटेड डेट, अगर आपने इस डेटा को कोई प्रिंट किया होता तो वो प्रिंट भी आता। और आपके डॉक्यूमेंट को कब सेव किया, लास्ट सेव्ड बाय जय श्री राम। और उसी के नीचे लिखा है पेज एक्स एंड वाई, पेज एक्स एंड वाई। तो यहां पर आपके टोटल पेज भी आ गए। और डेफिनेशन में पता है एक चीज और लिखी थी कि ये सारी चीज तो आप दे ही सकते हो, साथ में आप यहां पर एक पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हो। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए थोड़े अपन आगे जाते हैं, इंसर्ट मेन्यू पे जाके पिक्चर, और पिक्चर पे जाके क्लिप आर्ट, और क्लिप आर्ट पे जाके आप गो पर क्लिक कर दो तो कुछ क्लिप आर्ट आपके सामने आ जाएंगी। इसमें से अपन ने यहां सर एक ट्रैक्टर ले लिया, और ट्रैक्टर लेने के बाद आपने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो भैया जी रेडीमेड क्या है जी, आपकी रेडीमेड हेडर एंड फुटर आपने इंसर्ट किए कि नहीं किए, और ये हर पेज पे आ गया, और ये हर पेज पर आ गया। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सर हेडर फुटर में पिक्चर देने का क्या मतलब, पिक्चर देने का हेडर फुटर में क्या मतलब, पेज नंबर तो ठीक था, डेट भी सही थी, टाइम भी सही था, आपका कोई बुक का नाम, बुक के राइटर का नाम भी सही था, लेकिन सर ऐसा फोटो देने से क्या मतलब। अरे आपने बाजार में से किसी भी सामान को खरीदा तो आपने क्या देखा कि जब आप कोई परचेसिंग करते हो कोई सामान की, तो जो बिल आपको देते हैं उस बिल पर एक फोटो भी लगी रहती है। अगर सोने चांदी वाले का बिल है तो उस पर एक हार बना होगा। डॉक्टर माया सक्सेना जी का नाम सुना होगा, डॉक्टर भट्ट का नाम सुना होगा आपने विदिशा में, जो कि आपके आंखों के डॉक्टर है, तो वहां पे उनके पर्चे पे एक आंख बनी रहती है। इंदु जैन मैडम का नाम सुना होगा तो आपने उसमें एक छोटा सा बच्चा बना होगा। अगर आपने एक नाम सुना होगा क्या, डॉक्टर अशोक, वो हड्डी के स्पेशलिस्ट थे, तो वहां पर छोटी छोटी आपके कोई न्यू हड्डी बनी होगी। और जब आप किसी किराने की दुकान पे बिल देखते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं, एक बिस्किट का पैकेट बना है, कॉलगेट बना है, तो इसका मतलब वो किराने की दुकान का बिल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पढ़ना नहीं आता। अब जब पढ़ना नहीं आता तो वो फोटो देख के काम चला लेते हैं कि ये बिल काय का है, इसलिए हेडर फुटर पे ऐसे इस तरीके से आपके फोटो भी दे दी जाती है, जो कि हर डॉक्यूमेंट में आ जाती है। देख ली, हर पेज पर आ गई कंप्लीटली डॉक्यूमेंट पर। अब हम चाहते हैं इसको हटाना है, डबल क्लिक, खुल गया हेडर फुटर, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लो, डिलीट दबा दो, जहां थे हम वहीं आ गए। तो ये था आपका हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट है आपका फुटनोट और मार्कअप। ये तो हम आपको कल बताएंगे क्योंकि इन दोनों का रिलेशन है आपका इंसर्ट मेन्यू से। फुल स्क्रीन, हमारे डेटा को फुल पर्दे पर देखना तो फुल स्क्रीन कहलाता है। जब आप फुल स्क्रीन पर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर, ड्राइंग टूल बार, स्टेटस बार, कुछ भी आपको नजर नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ पेज आपको नजर आ रहा है। इस पेज को आप स्क्रॉल के द्वारा नीचे और स्क्रॉल के द्वारा ऊपर कर सकते हो। मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो स्क्रॉल है वो क्लिक भी हो जाता है, और जब वो क्लिक हुआ तो एक आपका शेडो बन गया पीछे, आगे ओरिजिनल है और पीछे उसका शेडो है। अगर आगे वाले कर्सर को हम नीचे करेंगे थोड़ा, तो आपका डेटा धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ा और दूर करेंगे तो तेज हो जाएगी स्पीड, और तेज, जितनी नीचे करेंगे तेज होती जाएगी। और उसकी बाजू में ले गए तो रुक गई, थोड़े से ऊपर ले गए तो क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ डेटा आ रहा है। थोड़े और दूर ले गए ऊपर की तरफ तो तेज स्क्रॉल होने लगा, एकदम से ले गए तो एक बार में ऊपर। तो ये डेफिनेशन में भी आपका मेंशन था कि आप स्क्रॉल के द्वारा उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अगर ये आपको हटाना है, ये तो हमारे यहां पर ऐड हो गया, अगेन क्लिक,
अगेन क्लिक करने से ये आपका हट जाता है। क्या होता है जी, आपका अगेन क्लिक करने से हट जाता है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस विंडो से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, या तो एस्केप करो अपनी कीबोर्ड की, या फिर आप क्या कर दो, क्लोज फुल स्क्रीन। एक बार फिर से आप फुल स्क्रीन पे डालो, अब एस्केप दबा के देखो, एस्केप से भी आप वापस अपनी विंडो पर आ गए। सबसे लास्ट ऑप्शन जूम। जूम का मतलब है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं जूम। तो मिनिमम मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसके ऑप्शन से देख लो 75%, फिर वापस गए वहीं पर 200%, और हम जिस पे काम करते हैं वो कितना होता है 100%। लेकिन हमारा टच पैनल है, तो टच पैनल के हिसाब से हम क्या करते हैं, थोड़ा 145 या 150 पे काम करते हैं, जिससे कि आपको पूरा पेज नजर आए। तो बाय टाइपिंग भी कर सकते हो। तो ऐसा मिनिमम कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो आंसर है आपका मिनिमम परसेंटेज जूमिंग का 10। देखिए 10 दिया, नीचे की तरफ जाने की कोशिश कहीं जा रहा है क्या, नहीं, ओके कर दो। सारे पेजेस आपके 10 साइज में आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, 10 साइज में आपको सारे पेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर उसी पे गए, सबसे बड़ा होता है आपका 500। अब इसको आगे करो, ये आगे जा रहा है क्या, नहीं, कम तो हो रहा है लेकिन आगे नहीं जा रहा है। तो 500 सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा जूम है आपका 500। और हम जिस पे काम करते हैं वो होता है आपका 100। हम जिस पे काम करते हैं वो क्या होता है आपका 100 होता है। तो यहां से भी आप कर सकते हो 100, एंटर दबा दो। अब देखिए इसी में कुछ और ऑप्शन थे, पेज विड्थ। तो पेज विड्थ के हिसाब से देखना, देख लो आपका बिल्कुल पेज की जो बिल्कुल आखिरी तक आपको दिख रहा है। अगर आप देख सकते हैं क्या, इसी ऑप्शन में जाके देख सकते हैं टेक्स्ट विड्थ। तो जितना जितना टेक्स्ट लिखा है सिर्फ वही नजर आए, स्केल तक ही आपका। फिर ऐसे ही आप इसी में एक ऑप्शन दे रखा है होल पेज, हमें पूरा पेज दिखाई दे। तो ये देख लो पूरा पेज आपको दिखाई देने लगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक साथ आपको कितने पेज देखना है, तो यहां पर मैनी पेजेस पे जाके आप क्या कर सकते हो, एक दिखाई देगा या 2 दिखाई देंगे एक साथ। उसी पे गए तो आपको 3 भी दिखाई दे सकते हैं। और मैक्सिमम आप कितना देख सकते हो, 3x3, मतलब 9 पेजेस एक साथ देख सकते हो। 3x3, 3x3 के रूप में भी आप देख सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल स्क्रॉल। कंट्रोल को दबा के रखो, स्क्रॉल को आगे, तो जूम क्या होगा, बड़ा। कहां तक पहुंचेगा, 500 तक। पीछे करेंगे तो क्या होगा, जूम आपका छोटा। तो जब भी आपको लगे कि आपको जूमिंग करना है तो आप ऐसे जूमिंग का यूज कर सकते हैं। जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल स्क्रॉल। पहिए को आगे धकेलो और पहिए को पीछे धकेलो, तो इसको बोलते हैं जूम करना। अब सर को कैसे पता चल जाता है कि सर आप 10 दे रहे हैं मिनिमम, मैक्सिमम 500 दे रहे हैं। तो वो पता ऐसे चल जाता है कि जब आप यहां पे गलत वैल्यू डालोगे, हमने डाल दिया 700 और एंटर दबा दिया, तो आपके सामने एक एरर मैसेज आया, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500। मतलब आपको ना ही 10 से नीचे जाना है ना 500 से ऊपर जाना है, इसके अंदर रखना है आपको वैल्यू को, तो वो ले लेगा। तो वो ले लेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा आज, व्यू मेन्यू पढ़ा। और व्यू मेन्यू में आपके 2 ऑप्शन अभी हमने होल्ड पर रखे हैं, जिसका नाम है आपका फुटनोट और मार्कअप। जब हम आपको नेक्स्ट क्लास में इंसर्ट मेन्यू बताएंगे, जब हम आपको नेक्स्ट क्लास में इंसर्ट मेन्यू बताएंगे, तब हम आपको ये 2 ऑप्शन क्लियर कर देंगे। तब हम आपको ये 2 ऑप्शन क्लियर कर देंगे। क्लियर कर देंगे। तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं
तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।